आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ज्यादा आगे बात न करते हुए, जहां तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था जर्नल एंट्री जो शेयर से रिलेटेड है, उसी के आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आते हैं और देखते हैं कैसे ये एंट्री पास होगी। देखो भाई, एकदम ध्यान से, सावधानी से, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी, 2 होगा। क्लियर? अलॉटमेंट की कितनी एंट्री होगी, 2 होगी। फर्स्ट कॉल की कितनी एंट्री होगी, 2 होगी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री 2 होगी। आपको बताया था कि हर एक की 2-2 एंट्री होगी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, एप्लीकेशन में पहले आपको बताया गया था कि पहला एंट्री रिसीव का होगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा। अलॉटमेंट में पहली एंट्री आपको ड्यू के बारे में बताई गई थी और दूसरा रिसीव के बारे में। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में आपका ड्यू था, उसके बाद रिसीव था। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आपकी ये ड्यू की एंट्री थी और उसके बाद रिसीव की एंट्री थी। क्लियर? तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन में ये 2 एंट्री हमको करना है, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री करना है, फर्स्ट कॉल में आपको 2 एंट्री करना है एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी आपकी 2 एंट्री करना है। क्लियर? हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसकी एंट्री तीनों की एक जैसी है और यहां पर देखेंगे कि ये तीनों एक जैसा है। क्लियर? बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया ना? अब हम लोग देखते हैं ये जो रिसीव है, आपको ये रिसीव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो रिसीव होगा, इसकी जो एंट्री होगी वही ये सब भी एंट्री होगा। जैसे जैसे आपकी एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की होती है, वैसे ही अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होगी, वैसे ही फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी और वैसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड की भी एंट्री होगी। क्योंकि चाहे वो एप्लीकेशन रिसीव हो रहा हो या अलॉटमेंट रिसीव हो रहा हो या फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा हो या सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव हो रहा हो, आखिर में वो रिसीव हो रहा है। तो आप अपने माइंड में एक चीज बैठा लीजिए कि जब भी रिसीव होगा, इसका सीरियल नंबर जब हम लोग अपने कॉपी पर, फेयर कॉपी पर जब जर्नल एंट्री करेंगे तो उस पे सीरियल नंबर पे आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? देखेंगे पहला एंट्री, पहले फर्स्ट आप एंट्री देखिए कि देखिए ये रिसीव की एंट्री है और उसके बाद ये ट्रांसफर की एंट्री है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे इन तीनों में यहां पर अलॉटमेंट ड्यू है, फर्स्ट कॉल ड्यू है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू है, इसकी जो एंट्री होगी वो ट्रांसफर से रिलेटेड जो एंट्री होगी उसी से मिलती जुलती एंट्री होगी, सिर्फ नरेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर? और आपको पता है कि हर एक की 2-2 एंट्री होगी और हर एक ट्रांजेक्शन्स की जब हम लोग जर्नल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसके साथ नरेशन भी मेंटेन करना कंपलसरी होता है। क्लियर? देखते हैं, तो आप देख लिए कि रिसीव माने एट फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। अब मेरे भाई, मैं आपसे एक चीज बता दूं कि जब भी किसी भी चीज का पैसा आपको रिसीव होगा तो क्या होगा? पैसा ही तो रिसीव होगा। आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जहां तक तो कंफर्म है। तो हम लोग जब शेयर का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा ठनाठन। जब पैसा जब आएगा तो हम लोग उसको बैंक मानेंगे। ठीक है? तो जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, मींस बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जब भी पैसा रिसीव होगा तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट को आपको पता है ना कि हर एक ट्रांजेक्शन 2 साइड से इफेक्टिव होता है, फर्स्ट डेबिट एंड सेकेंड क्रेडिट। क्लियर? According to double entry system, every transaction is effective by 2 parties, first debit and second credit। अलग अलग हम लोगों ने रूल्स देखा है कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स है, रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स है और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स हम लोगों ने ये देखा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर? पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट का हम लोगों ने ये रूल्स देखा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
जो संपत्ति व्यापार में आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो संपत्ति व्यापार से बाहर जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल्स देखे थे कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। मतलब जो भी व्यय और हानि होगा उसको डेबिट करेंगे, लाभ और आय को क्रेडिट करेंगे। तो आप ये बताइए कि देखिए किसी का भी पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आप अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मनी रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट ही करेंगे। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक को हमको डेबिट करना ही करना है। क्लियर? देखते हैं तो कभी भी जब आपको पैसा अब कह दिया जाए कि एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या होगा, तो अभी आपको बताया गया था कि बैंक को तो हमको डेबिट करना ही करना है। चलिए हम लोग बैंक को डेबिट कर लें। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट, डीआर डेबिट हो गया। टू, यहां पर एक आइटम क्रेडिट होगी, आपको पता है ही, पता है ही। टू शेयर का चैप्टर हम लगा रहे हैं तो शेयर तो हमको लिखना ही पड़ेगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट मतलब आपकी एंट्री बनी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव होगा। बैंक को हमेशा डेबिट करना ही करना है, मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? देखिए अब कितना आसान है मेरे भाई। यहां पर जो से अब आपसे कहा जाए कि अलॉटमेंट की मनी, एक्चुअल में पहले हमको ट्रांसफर कराना चाहिए, लेकिन मैं इसका सीक्वेंस आपको सीरियल नंबर दे दूंगा, उससे तैयार हो जाएगा। पहले मैं आपको दिमाग में ये बैठाना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को। जब हम लोग अपने माइंड में जब फीडअप कर लेंगे तब तुरंत मात्र 2 एंट्री पे ही 8 एंट्री बन जाएगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्लियर? देखते हैं। अगर आपसे कहा गया कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आया? अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव होता तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसी एप्लीकेशन के जगह पे आप अलॉटमेंट लिख देंगे। एप्लीकेशन के जगह पे क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट। बाकी एंट्री वही रहेगी। मतलब अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के जगह पे आप क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट लिख देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? ओके। अब फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हो रही है तो सेम वही काम करना है। आप लोग तो इसको जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही है टू शेयर। अब अलॉटमेंट के जगह पे आप यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया। बैंक को तो डेबिट करना ही है मेरे भाई, तो एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, आपसे कोई पूछता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ये तो रहेगा ही, यहां पे अलॉटमेंट पे आ जाइए, अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल की मनी रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट ये तो होगा ही, टू शेयर रहेगा ही, बस यहीं से आपका चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यहां से चेंज हो रहा है। आप यहां पे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दीजिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आसान है कि अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां तक तो क्लियर हो गया, 4 एंट्री। अभी हम लोग इसका सीरियल नंबर दे देंगे। इसके बाद ये तो 4 एंट्री हो गया, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये चारों एंट्री हो गया। और चारों में हम लोग क्या किए? बस बैंक अकाउंट को डेबिट किए और जिसका पैसा मिला उसको क्रेडिट कर दिए। जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो तो डेबिट होगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ तो वही काम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मनी रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? ये 4 एंट्री तो रिसीव की हो ही गई। अब आते हैं ये ट्रांसफर। मैंने बोला कि ट्रांसफर इज इक्वल टू ड्यू, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। बट हम यहां पर आपको समझाने के लिए, जर्नल एंट्री लर्न करने के लिए, एंट्री सबका सेम होगा। क्लियर? देखिए, जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वही ड्यू की एंट्री होगी, और ड्यू अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में सब में एक जैसा होगा। क्लियर मेरे भाई? चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग जिसको क्रेडिट किए हैं, मतलब आप लोग यहां पे क्रेडिट वाली ये आइटम देखिए, ये जो हम लोगों ने क्रेडिट किया है, ये हम लोग जिसको क्रेडिट किए हैं एंट्री करते समय, अगला 4 एंट्री बनाना है ना, अब हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। जिसको हम लोगों ने क्रेडिट किया है उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बोलो भाई, क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। आप लोगों ने ये आइटम क्रेडिट किया है ना, अब आप लोग इसको डेबिट करिए, उठा के पटक दीजिए। है जो है कि क्रेडिट में हुआ है, इसको आप क्या करिए? डेबिट कर दीजिए। क्लियर? एकदम साइड चेंज कर देना है। देखते हैं, अब ये जो क्रेडिट हुआ है इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। आप देखिए, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैंने बोला कि अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। जो क्रेडिट हुआ था उसको अब हमको डेबिट करना है, और एक और आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अब आपको ये डेबिट वाली आइटम सब मिल गई, बस क्या आपको कष्ट उठाना है? बस 1 मिनट का। देखिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिख देना है। यहां पर जो आइटम क्रेडिट हुई थी आपको डेबिट लिख देना है, और उसके बाद आपको टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट सब हो ही गया, और यहां पे आपको क्रेडिट वाली आइटम मिल गई। क्लियर? आप जानते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शंस में 2 ही पार्टी होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट। चलिए अब हम लोग इसकी अलग अलग एंट्री देखते हैं, थोड़ा सा इसको सीरियसली देखेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर देखिए, एप्लीकेशन के जगह पे बस आपको अलॉटमेंट कर देना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल को अब कर दिया जाए, देखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद देखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आसान है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब हमेशा आप क्या करोगे? अभी मैंने बताया कि ये ड्यू की एंट्री सब होंगी, ड्यू की एंट्री होगा और इसकी ट्रांसफर की एंट्री होगी, सब एक ही जैसा होगा। अब हम लोग फाइनल इसको टच देंगे। ये तो हम लोग एंट्री समझ गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, फिर इसका अलॉटमेंट में आते हैं तो इसको बाद में रिसीव करना है, फर्स्ट कॉल में आते हैं तो बाद में रिसीव करना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल को बाद में रिसीव करना है। आपको ये बताया गया है कि पहले ये ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होगा। मैंने आपको एंट्री याद करने के व्यू से मैंने ये बोला कि ये इसका रिसीव, ये रिसीव, ये मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट जो भी रिसीव होगा शेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये एंट्री को हम लोग एक जैसा बनाएंगे, और जो ट्रांसफर है उसकी ड्यू 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 की एंट्री होगी। अब हम लोग इसी के आधार पे फाइनल टच दे रहे हैं। पहले एप्लीकेशन देखेंगे, पहले एप्लीकेशन मनी ये रिसीव हो रहा है, पहले रिसीव की एंट्री होगी। तो चलिए पहले हमारा ये रिसीव की एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री जरा देखेंगे ट्रांसफर, और मैंने अभी बोला कि ट्रांसफर वाली एंट्री या ड्यू की एंट्री यहां पर दी हुई है। क्लियर ना? यहां पे आपकी रिसीव की एंट्री है और यहां पे आपका क्या है? ट्रांसफर अब्लिक ड्यू। यहां पे आपकी ड्यू की एंट्री है। आप कह सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई। क्लियर? अब देखिए
अलॉटमेंट ड्यू होता है। मैंने बोला कि जो ये ट्रांसफर हो गया अब यहां से ड्यू चलेगा। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, उसके बाद ट्रांसफर हो गया दूसरी एंट्री, इसके बाद तीसरी अब यहां ड्यू होगा, चौथा रिसीव होगा। क्योंकि देखिए अलॉटमेंट में पहले ड्यू है तो आप ड्यू की एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री क्या बना, शेयर अलॉटमेंट। देखिए शेयर, अब एप्लीकेशन आप नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन वाली एंट्री हो गई है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब देखिए ये थर्ड एंट्री बन गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपको अब चौथी एंट्री यहां पे आ जाइए। देखिए शेयर, ध्यान देंगे, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ये आपकी चौथी एंट्री हो गई। फिर यहां से आप लोग पांचवी एंट्री को उठाएंगे, इसकी एंट्री बनेगी बैंक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब छठा एंट्री यहां से बनेगा, ये आपकी छठवीं एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। उसके बाद आपकी ये सातवीं एंट्री हो जाएगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपकी ये आठवीं एंट्री हो जाएगी, ये आपकी आठवीं एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से मेरे भाई टोटल 8 एंट्री है। फर्स्ट एंट्री होगा कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन वी पास ए जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, इसकी एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट फर्स्ट ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी इस पे हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओके, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। मेरे भाई आप लोग जैसे आप शेयर का आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर जो डिवेंचर्स आपको देखने को मिलेगा उससे भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। एकदम सेम वही है, ट्रैक ये सब वही चलेगा। सिर्फ अंतर क्या रहेगा, जहां पे आप शेयर का यूज कर रहे हैं, आप शेयर लिख रहे हैं, आप वहां पे डिवेंचर लिखेंगे। क्लियर। और हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं तो डिवेंचर में कैपिटल का यूज नहीं किया जाएगा। बस यही अंतर है कि शेयर के जगह पे आपको डिवेंचर लिख देना है और कैपिटल आपको नहीं लिखना है। ये नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर में होगा। पहले हम लोग इसको देख लें, डिस्कस कर लें, इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इस जर्नल एंट्री को अगर सही से तैयार कर लेते हैं तो ये आपका शेयर वाले चैप्टर जो कंपनीज अकाउंट शेयर हम लोग देख रहे हैं इस पे तो काम देगा ही देगा। और इसके बाद जो है कि आपका डिवेंचर्स का चैप्टर है उसमें भी ये आपकी एंट्री काम देगी। सिर्फ शेयर के जगह पे आपको डिवेंचर लिख देना है और डिवेंचर वाले चैप्टर में कहीं भी कैपिटल का यूज नहीं करना है। क्लियर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।